और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आइए जुड़ते हैं। कितना 10 नोटिस भेज चुके थे। आप ये सोच सकते हो उसी प्रकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री में अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी वाले नोटिस दे रहे हैं, नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं होना, उसका अनादर करना, ये क्या दर्शाता है? अगर ये लोग लोकतंत्र के हिमायती होते तो ये लोग कानून का पालन करते। भाई उनको नोटिस दिया, चले आते और अपना पक्ष रखते, अपनी बात रखते, अपनी बताते। लेकिन उसको सिरे से नकार देना, ये तो कह सकते हैं कि भाई ये तो लोकतंत्र को ही ये लोग नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को भी ये लोग अपने ढंग से चलाने की लोग कोशिश करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति कानून का जब कोई पालन नहीं करता है तो फिर उनके लिए जगह तो वहीं होता है जहां है अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, जहां मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, सत्येंद्र जैन पहुंचे हैं, जहां हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। वैसे लोगों के लिए जगह वहीं पर होता है। और अब मैं कह सकता हूं कि सही जगह पर वो सारे लोग पहुंचे हैं। तो ये लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को ये मजाक बना देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है और देश की जनता उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि जिन लोगों की ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लूटा है या सत्ता में पहुंच करके जिन लोगों ने गड़बड़ किया है कि उनसे पाए उसको वसूल किया जाएगा। और उस वसूली के अभियान में पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब इस कारण से वो सारे लोग आज परेशान है, सारे लोग आज तबाह है। उनको लगता है कि भाई आज तक किसी ने भी ये जो रसूखदार लोग हैं उनको कोई छूने में, उनके यहाँ एजेंसी पहुंचने में हिचकती थी। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, सारे एजेंसियों को स्वतंत्र किया गया कि भाई आप अपनी ड्यूटी प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, बिना दबाव में आप उसको काम करें। और जब से ये काम कर रहे हैं एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, उस दिन से एनडीए अलायंस के जो नेता हैं सब लोग परेशान हैं, सब लोग बिलबिला रहे हैं, सब लोग आज बहुत सारे लोग परेशान देख रहे हैं क्योंकि ये लोग सत्ता में रहते हैं तो जितना लूटना है लूट सको तो लूटो। आप झारखंड को ही आप देखिए ना, दुनिया की बातों में जोड़ देता हूं। अगर आप झारखंड में ही देखेंगे, किसी से भी जाकर पूछिए, भाई आम लोगों को नदी की बालू भी नसीब नहीं होता था अपने घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए नसीब नहीं होता था। लेकिन सारे नदी की बालू झारखंड से बिहार, बंगाल, क्या बोलते हैं, यूपी, दिल्ली, सब यहां से तस्करी हो। किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, जो नदी के किनारे में जो लोग रहते हैं, जो गांव रहते हैं, वो लोग बताएंगे आपको।
जितनी भी पत्थरें थे वो भी सारे इलीगल खदाने चलाए गए, जहां से पकड़े गए हजारों करोड़ रुपया को। तो ईडी ने भी जो चार्जशीट जो दाखिल किया उस समय साहेबगंज में ही, एक जिला में, वो भी साहेबगंज, और बाकी पूरे राज्य में सब जगह ऐसी है, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर हो, बालू हो, जमीन हो। तो ये सब जाने कि भाई किस प्रकार से लोगों ने जम करके लूटा है, जम करके लोगों ने घोटाला किया है। आगे भी जांच होगी तो आप देखेंगे, जैसे वो तो दारू का कांड घटना है वहां पर दिल्ली में, जिस घोटाला के कारण कई एक मनीष सिसोदिया, अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। और आप देखेंगे झारखंड में भी जब उस दारू घोटाला की जांच होगी जिस दिन, यहां भी कई एक अफसर और मुख्यमंत्री भी नहीं बचेंगे। यहां तो शर्तें बदल बदल करके लोगों को काम लोगों को दिया गया है। आप सबको याद होगा उस वक्त भी हमने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री को हमने पत्र भी लिखा था, टेंडर क्यों रद्द किया गया, नया क्यों नियम क्यों बना, किसको टेंडर देने की तैयारी हो रही है, नाम तक का मैंने उल्लेख कर दिया था। और बाद में फिर टेंडर हुआ तो फिर उन्हीं सारे कंपनियों को काम मिला, बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये लोग किस किस प्रकार के लोग हैं, कैसे ये लोग मैंने क्या बोलते हैं, जम करके, जिसको कहते हैं ना घोटाला करना, जम करके लूटना, ये लोग के फितरत में। अब ये लोग रो रहे हैं कि भाई मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं। और लोकतंत्र को बदनाम करना यानी देश को ही बदनाम करना समझिए। आग्रह करूंगा सब लोग को, इसका देश भर में निंदा होनी चाहिए कि किस तरह से आदिवासी और दलितों के साथ में अपमान किया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। चुनाव के समय और पहले से भी इस तरह से आदिवासी का अपमान इसी का है कि मणिपुर में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री चूंकि वहां आदिवासियों के साथ हुआ, वहां गए नहीं। आप देखा होगा यहां पर आपका जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ किया गया, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को उनका जो जल जंगल जमीन से उनको बेदखल करने के लिए बड़ी बड़ी बात उनके लिए कहा जाता है, लेकिन जहां उनका सम्मान और हक की बात आता है, इसलिए झारखंड राज्य की जनता, ये जो आज अपमान हुआ है महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ, देश की जनता इसको बदला लेगी इस 2024 चुनाव में। और इस राज्य की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि इससे ज्यादा अपमान और कितना सहोगे। महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ अपमान, देश के आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ अपमान हुआ है। बस और कुछ पूछना चाहिए। इसके लिए आगे आने वाले दिनों में कुछ प्रदर्शन भी करेंगे? चूंकि अभी रुचि जी अभी ऐसा है कि आचार संहिता है, अभी प्रदर्शन होगा, लेकिन आने वाले दिन में ये चुनाव में लोगों के बीच में एक इशू होगा, मुद्दा होगा, और जहां जहां जाएंगे इस बात को, इस तस्वीर को लोगों को दिखाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेता लोग हैं, इसको देख के उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो नेता जो चमचागिरी करता है भारतीय जनता पार्टी का, पेड वर्कर लोग है भारतीय जनता पार्टी का नेता, पेड वर्कर है, बोलना चाहेंगे इसमें, जहां बहस करना का है। इससे ज्यादा और दूरबीन क्या देखोगे? एक अलग सवाल है, विधायक जो है वो अब चुनाव को कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को कर रहे हैं, तो क्या राज्य की जो राजनीति
हमको लगता है ये वाला सबको देखो, ये जोकर लोगों का थोड़ा बता दो लोगों को बारे में। ये ढोंग वाला रचने वाला लोग को थोड़ा ठीक से करिए, डाइल्यूट वगैरह ना हो, समझ रहे हैं ना। ये इतना बड़ा आप लोग भी समझ रहे हैं, देखिए ना पूरा कैसे महामहिम खड़ी है, देखिए देख लीजिए पूरा। अब बहुत लोगों का आँख नहीं खुलता है तो चश्मा उसमें लगा के दिखाना होगा ये सब चीज़ों को, देखिए। अब बाबूलाल मराठी जी को और दिखाना चाहिए, वो ठीक है मैं बोल रहा था कुतुब मीनार से डिगेंगे बोल करके, वो आप किसी देख के तो देखना चाहिए उसको। चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएंगे सर। बड़ा मुद्दा है ही, इससे ज़्यादा मुद्दा और क्या होगा। मतलब आप समझ लीजिए कि आदिवासियों को क्या समझता है, इससे समझ लीजिए। इसी से साफ वो साबित कर दिया कि आने वाले दिन में हम संविधान बदलेंगे, यही दिखा दिया, वो बता दिया वो कि आदिवासी आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। दिल्ली में एकजुट हुए हैं, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रही है। पहले अपना गिरवा देखें, वो उनके साथ कौन कौन क्या है। भानु प्रताप शाही नहीं है क्या, कमलेश वगैरह लोग नहीं है क्या, देख ले। अपने को हम लोग रहे हैं उसके साथ में, वो अपने को ये ना समझे, पूरा बोले ना। हम तो पहले ही बात को कितना आप लोगों को बोल चुके हैं, जमीन दलालों का सरगना है ये लोग, बात करता है। ये सरयू राय आप लोगों से समर्थन मांगे हैं धनबाद में चुनाव, आपको पता है इसके बारे में क्या? इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इस पर निर्णय लेना है, और हमको लगता है कि इस पर हमको लगता है कि हम अधिकृत नहीं है, इसमें बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम पलामू और चतरा दोनों लड़ेंगे। ये तय तो वही हमने कहा कि भाई राष्ट्रीय नेता आला कमान लोग तय करेंगे। और अब लेकिन तब है क्या है कि अब विलम्ब नहीं होना चाहिए, अब जल्द से जल्द बाकी जो हमको 7-8 सीट मिला है उसके लिए नाम को घोषणा करना चाहिए, अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। क्या जरा लगता है कि सरयू राय अगर धनबाद से चुनाव लड़ते हैं तो एक मजबूत चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से वो हो सकते हैं? मैं तो इसका हमेशा खिलाफ हूँ। सरयू वहाँ से बाहर का ही संजय सेठ भी हरियाणा रही, पैसा इन लोगों के घट जाता था तो नाकेबंदी कर लेता था और पैसा वसूलता था। उस समय कहावत चलता था नहीं, नकेबंदी नहीं है टकेबंदी है। अब सबको याद कर दिला रहे हैं। जब 5-6 MP दिल्ली जीत करके गए तो वहां सौदाबाजी कर लिया पैसा करोड़ों में, तिहाड़ जेल गए शिबू सोरेन जी, सबको पता है, कोई नई बात है नहीं। हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए तो लूटना शुरू कर दिया, एक भी चीज को नहीं छोड़ा। पहले भी केंद्र में जब सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उस समय कितना घोटाला हुआ भाई, पूरा देश जानता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, कितना घोटाला, लाखों करोड़ रुपया के उस समय भी घोटाला हुआ। उससे पीछे भी मोड़ करके जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की अतीत यही है, लूटने की रही है। अब उनको परेशानी हो रहा है। पड़ोस में आपका तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल में तो वो भी क्या कैसे बोलते थे। और पिछले दिन उनके मंत्री और उनके मंत्री के महिला मित्र के घर से कितने करोड़ टका मिला, वो पूरा दुनिया ने उसको देखा। पैसा वो भी कहां से वसूल किए थे, शिक्षक बहाली में, बाकी और सारी चीजों में। तो आज कौन इन सारे लोगों को नहीं जानते। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई वो भ्रष्टाचारियों का वो भाईचारा गठबंधन बन गया है उन लोगों का। और देश में वो लोग किस प्रकार से परेशान करते हैं, कोशिश करते हैं। शाहीन बाग की घटना आपको याद है, यही 16 लोग जा करके उसको बढ़ा।
सीएए के विरोध में। भाई तुष्टीकरण के भी राजनीति के वो लोग किसी भी सीमा तक पहुंचते हैं। देश को इसको कोई चिंता नहीं है, इनकी खाली कुर्सी की चिंता है, कैसे हम सत्ता में फिर से बने रहे। उसके लिए जो तुष्टीकरण करना, हम तो कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल जरूर करेंगे कि उन लोगों को बताने चाहिए भाई। आज तो हालांकि मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दिया है चुनाव में, लेकिन उनको बताना चाहिए भाई इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया वह सही है या गलत है। भाई उन्होंने समय पर आप आय करते हैं तो रिटर्न तो आपको जमा करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो आप गलत करते हैं। हर किसी को नोटिस जाता है, हमें और आप भी, अगर आप रिटर्न नहीं जमा कर समय पर नहीं देंगे। और ये तो वर्षों वर्षों से ये लोग लंबित रख करके, यानी ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, कानून से अपने आप को ये बड़ा समझते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई देश की जनता के ऊपर अलग कानून, हमें कोई पूछे ही नहीं, हम चाहे जो करें, हम चाहे जैसे करें, मन हो तो रिटर्न देंगे, मन होगा तो नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, कानून तो सबको पालन करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस से ये सवाल है कि भाई टैक्स, इनकम टैक्स वालों ने जो नोटिस दिया वो सही है या गलत है, बताइए। आपने टैक्स चोरी की या नहीं की है, कौन बताएगा। तो उन्होंने इनकम टैक्स की फाइल क्यों फाइल नहीं किया इनकम टैक्स। अब आम आदमी पार्टी है, शराब घोटाला में उसको जेल क्या बोलते हैं, कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनको कोर्ट में लड़ना चाहिए ना। अगर गलत किया है तो कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी, रिहा हो जाएंगे। तो सड़कों पर वो जा करके ये कर रहे हैं। यहाँ भी वही हाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी। अरे कोर्ट में जाइए ना, आप घूम घूम करके कह रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी तंग कर रही है। और ये नया तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे, और इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जो है निशाना साधा है। कई मुद्दों को लेकर ये मुखर नजर आए, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी किया है, पलामू और चतरा। अरे भाई एक एक आदमी एक एक करके बोलो ना, इतना बोलोगे तो कोई, अब इतना बोलोगे तो सुनाई कहाँ दे रहा है, बताइए। ऐसा है कि सनी साहब बता रहे हैं उन पे 50 मामले दर्ज है, हत्या, आग मर्डर, रंगदारी, और 4 में वो सजा याफ्ता है, कोर्ट से उनको सजा हो गई है। और उन चारों को अगर जोड़ ले तो उनकी अवधि 2 साल से अधिक हो रही है। तो क्या ऐसे आदमी को बीजेपी लड़ाई। देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा, राय जी एक विद्वान आदमी है। केस तो कोई भी जब विधायक होते हैं या मजबूत आदमी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने ही संकल्प यात्रा में हम निकले और हेमंत सोरेन की लूट की कहानी को हम जनता के बीच बताने लगे तो मेरे ऊपर ही आधा दर्जन उन्होंने केस ठोक दिया। तो अब क्या कि हम एकदम अपराधी हो गए क्या? नहीं, मैं वही बात तो मैं कह रहा हूँ यार, केस है उनके ऊपर, लेकिन उसका मामला कोर्ट देख रही है, उसके राय जी तो कोई जज नहीं है ना। अरे सजा दिया है, किसी में भी अगर 2 साल से अधिक सजा होती
तो फिर चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं होते, वे प्रश्न कहाँ उठता। तो वे राय जी अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। मराठी जी, जिस तरह से प्रिंस खान कुख्यात अपराधी फोन पर धमका रहे हैं, व्हाट्सएप पर जो वायरल हो रहा है उनका वॉइस, तो उस पर क्या कहेंगे कि एक अपराधी आपके प्रत्याशी के पक्ष में अगर इस तरह का धमकी भरा नहीं, हमने कहा कि हमारे प्रत्याशी ने लिख करके दिया है थाना को, इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रिंस खान आज से नहीं, पहले से, मैंने खुद डीजीपी से बात किया है पहले, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब धनबाद में हत्या होने लगी और मैं धनबाद में गया था मीटिंग करने, और इसके बाद मैंने उनसे बात किया था डीजीपी को, ये क्या हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि सर वो विदेश में रहते। हमने कहा कि भाई उनके जो गुर्गे हैं यहाँ, जो लोग उनका टेलीफोन रिसीव कर रहे हैं, उन 4 लोगों को पकड़ करके अब ठोक दीजिए डंडे से। अब इसके बाद कोई अपराधी फिर उनका कोई मोबाइल नहीं उठाएगा। क्या बात करते हैं। सरकार ये सारे अपराधियों को प्रोटेक्शन देती है, और इसके बाद बात करते हैं सरकार 4 साल से उनकी यहाँ चल रही है। प्रिंस खान 4 साल से वो यही धंधा कर रहे हैं। और जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं आपको बताता हूं, कोई प्रिंस खान का टेलीफोन झारखंड की धरती में रिसीव करने वाला आदमी हिम्मत नहीं जुटा सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने भेजा है, केंद्र सरकार को भेजा है, संधि जो है ये दुबई के साथ में है, तो वहां से क्यों नहीं केंद्र सरकार पकड़ करके ले आती है। अरे हमने क्या कहा, इन्होंने भेजा है, क्या भेजा है वो केंद्र करेगी, वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन मैंने सीधा डीजीपी से बात किया था, आज से नहीं, मैं 6 महीना पहले या 3 महीना पहले मैंने बात किया था। और मैंने डीजीपी को साफ साफ कहा था, बाकी जो कार्रवाई होगी कानूनी तो होगी। आखिर कोई तो कोई ऑपरेट कर रहा है जो उनका टेलीफोन यहाँ रिसीव कर रहा है, पैसे वसूल कर रहा है, उनको आप चिन्हित करिए ना, और 4 लोगों को ठिकाने लगा दीजिए, यथा जगह उनको भेज दीजिए। इसके बाद किसी की मजाल नहीं होगी कि अपराधियों का उठा लेंगे टेलीफोन। हाँ, ढोलू मातो क्या है, एक विधायक है हमारे, और आज प्रत्याशी है बीजेपी के। नहीं, अपराधी नहीं है वो। बाबला जी, एक सवाल है, बंधु जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों का सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कल राष्ट्रपति के साथ फोटो वायरल। अरे भैया, इतना वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा सम्मान दिया बताइए। आज तो बीजेपी ने ट्राइबल के महापुरुषों को, ट्राइबल को कितना मंत्रिमंडल में जगह दिया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। क्या बात करते हैं साहब। वो खड़ी है और फोटो वायरल कर उसी पर वो कह रहे हैं कि ये कौन खड़ी है। राष्ट्रपति महोदय वायरल प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति महोदय खड़ी है, इस पे ये जो है सवाल है। हम बोले अडवाणी जी का उम्र देख रहे हैं ना कितना है। अच्छा बाबूलाल जी, एक लाइटर नोट पे सवाल है कि बीजेपी को वॉशिंग मशीन क्यों कहा जा रहा है। हाँ, बीजेपी को वॉशिंग मशीन क्यों कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है। वॉशिंग मशीन। मतलब आप जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसमें कल विपक्ष जो है आंकड़े गिनवाया है पिछले। अरे भाई, क्या आंकड़े गिनाएगा वो, क्या आंकड़े गिनाएगा। जब विपक्ष के पास आंकड़े गिनाने को क्या है। अच्छा, हमने कहा कि देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि बगल में लालू यादव है ना, सजा याफ्ता है, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, कितना साल का सजा आप सबको पता है। वो एनडीए गठबंधन का वो क्या बोलते हैं नैरेटिव सेट कर रहा है, और वो कहेगा कि वॉशिंग मशीन में। तो क्या आप लोग भी बात कर रहे हो भाई। वो लोग जो बात करते हैं, क्या कौन बात करता है, कौन लोग है। अरविंद केजरीवाल, उनके हम तो बताए ना, मनीष सिसोदिया जी जेल में है कितना दिनों से। अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किए थे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनको बेल दे दिया होता। साफ है। चलो, एक सवाल है। हाँ बोलिए ना। आप लोगों ने 14 की 14 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। हाँ बिल्कुल कर दिए। महागठबंधन की तरफ से आपको क्या लग रहा है, कोई डर है या फिर आप लोग की इच्छा। अब ये उनका मामला है, परेशानी उनको क्या है, क्या मिल नहीं रहा है उनको प्रत्याशी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि करे क्या। उसको मिल ही नहीं रहा है उम्मीदवार कि इसको लड़ाए, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।